हमें अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो मुल्क की किस्मत बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, हमने पिछले 15 माह मुल्क को बेहतर करने की पूरी कोशिश की। जमहूरी माशरों में बर्दाश्त जरूरी होती है। हमें मुल्क के लिए मिल बैठ कर कोशिश करनी चाहिए। हम सबको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि इस मुल्क को हमने क्या दिया है। हम मुल्क के खातिर इकट्ठे बैठ कर इसकी तकदीर बदल सकते हैं। आए मिलकर मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत के लिए मिलकर बैठें। इस तरह की कोशिशों को तोड़ा जाए। और पिछली हुकूमत ने कौम को सिर्फ धोखा दिया। साबिका दौर हुकूमत में मुल्क को लूटा गया, नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म ने कहना था कि झूठ पर मबनी बयानिया बनाया गया, कौम को धोखा दिया गया। चोर डाकू के बयानिए ने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया। सऊदी और चीन वजह से IMF प्रोग्राम मुमकिन हुआ। मैं जानता हूं कि किस तरह IMF प्रोग्राम के लिए मिन्नतें करके प्रोग्राम लिया। IMF प्रोग्राम हमारी मजबूरी थी। अगर मुआहदा ना होता तो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता। निगरान वज़ीर आला ने स्पीड में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अवाम को बिजली के झटके पे झटका। बिजली फी यूनिट 7.5 रुपए फिर महंगी। बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से करने की तजवीज। बुनियादी टैरिफ में इजाफे से 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए, 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 5 रुपए, 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6 रुपए 50 पैसे, जबकि 400 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली 7.5 रुपए महंगी करने की तजवीज ज़ेरे गौर है। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए इजाफे से शहरियों को मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। हुकूमत IMF से कर्जे पे कर्जे ले रही है और इसका बोझ गरीब आवाम पर पड़ रहा है। इस हवाले से शहरियों में शदीद मायूसी और गुस्सा पाया जाता है। पंजाब में अफसरशाही की नई गाड़ियों के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए मांगने पर लाहौर की आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं है। आवाम मुसलसल पिसती जा रही है। हुकूमती अहदेदारों की मौतें लगी हुई हैं और आवाम सोए पड़े हैं। वज़ीर खजाना ने कहा, नए माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मेरे वजाहती बयान की गलत तशरीह की जा रही है। इसाक डार ने कहा है कि ज़राअत और तामीराती शोबे पर टैक्स के मामले पर कौमी असम्बली में वजाहती बयान दिया, जिसका मकसद इस तासुर को खत्म करना था कि हुकूमत ज़राअत और तामीराती शोबा जात पर नए टैक्स लगाएगी। जिन टैक्स इकदाम का तस्करा है वो ये है जो 30 जून तक मुल्क में लगाए जा चुके हैं। इनके अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ये भी वजाहत की जाती है कि ज़राई आमदन पर ना कोई वफाकी टैक्स लगाया गया और ना ही लगाया जाएगा। IMF प्रोग्राम की मौतली पाकिस्तान पर भारी। गुज़श्ता माली साल गैर मुल्की इमदाद में 53% की रिकॉर्ड कमी का सामना। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने गुज़श्ता माली साल के गैर मुल्की इमदाद की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान को गुज़श्ता माली साल 10 अरब 88 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला। गैर मुल्की इमदाद का बजट तखमीना 22 अरब 88 करोड़ डॉलर था। गैर मुल्की इमदाद में 12 अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का मंसूबा बना रखा था। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। गुज़श्ता 4 साल ज़ाये किए गए। मुल्क में तरक्की का सफर 2018 में एक साजिश के जरिए रोका गया। कहा जाता था 300 अरब डॉलर वतन लाऊंगा। 90 दिन में ये पैसा वापस लाने वाले से पूछें ये पैसा कहाँ गया। ये रकम वापस आती तो आज हम IMF की मिन्नतें ना कर रहे होते। 50 अरब रुपए पर बरतानवी बैंकों में पड़े रहे। बरतानिया ने एतराफ किया ये पैसा पाकिस्तानी अवाम का है। ये पैसा मुल्क के खजाने में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। शरकपुर इंटरचेंज का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, 4 साल मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। इसकी एक ही गर्दान थी, चोर डाकू। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला इसका हिसाब दे। इस सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। गुज़श्ता दौर में मंसूबों के बजाय इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। माजी के हालात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। इलेक्शन में जो फैसला हुआ सर तस्लीम खम करेंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहले खाना और शरीक मुलजिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने 19 शफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ और रेफरेंस में शरीक मुलजिमान पर करप्शन साबित नहीं हुई। अदालत ने बरियत की दरखास्तें मंजूर करके शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे हमजा और बेटी जबीरिया अली को बरी कर दिया। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। राबिया इमरान के एहसासे मुंजमद रखने का फैसला बरकरार। बालाई इलाकों में मानसून सीजन की शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से घरों की दीवारें गिरने और दीगर वाकयात में 4 अफराद जाँ भाग होने वालों में 2 बच्चे, एक औरत और एक मर्द शामिल। चित्राल की तारीख में सब ऊंचे दर्जे का सैलाब। कटा की वजह से तारीखी शाही मस्जिद और शाही किले को खतरा। सैकड़ों मकानात और कई एकड़ कीमती अराजी दरिया बुर्द। लोगों की खड़ी फसलें और बागात तबाह। आसमानी बिजली गिरने से 3 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से बालाई इलाकों के जमीनी राबते मुनक़ता। घरों में सैलाबी रेला दाखिल होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर में भी मानसून की शदीद बारिश। बरसाती नालों ने घरों का रुख कर लिया। कीमती सामान जाया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुजफ्फराबाद को पाकिस्तान से मिलाने वाली वाहिद सड़क लोहार गली के मकाम से फिर बंद। लैंडस्लाइडिंग की वजह से छोटी बड़ी गाड़ियों को दाखिला बंद कर दिया गया। मानसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। सड़कें रावी का मंजर पेश करने लगी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में चंद घंटों के दौरान 180 मिलीमीटर से जायद बारिश। 100 से जायद फीडर स्ट्रिप। कई इलाके बिजली से महरूम। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 181 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जौहर टाउन में 156, निश्तर टाउन में 160 और लक्ष्मी चौक पर 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पंजाब के वस्ती इलाकों में भी मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद में भी बारिश। मानसून का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आब का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकास का हुक्म। कहा, निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। शहरियों की मुश्किलात के अजाले के लिए अफसरान खुद फील्ड में रहे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आमद। हालिया बारिशों के और सूबे भर के दीगर इंतजामी उमूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मोइन सिलाही के खिलाफ घेरा तंग। इश्तिहारी करार। मोइन सिलाही अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर लेकर गए। एंटी करप्शन सर्कल पंजाब में भी मोइन सिलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मोइन सिलाही समेत दीगर 3 मुलजिमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा। अदालत ने मोइन सिलाही की ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। नैब ने रिकॉर्ड हासिल करके इंक्वायरी तेज कर दी। नैब इंक्वायरी में मुफ्त आटा स्कीम में तकनीकी और इंतजामी गलतियों का इंकशाफ। 50 लाख से जायद आटे की थैलों का रिकॉर्ड गायब। सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख 60 हजार थैलों का डेटा रिकंसल हो सका। नैब ने मुफ्त आटा हासिल करने वाले अफराद की रैंडम वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में अपने वालिद के लिए वोट खरीद रहा था। फरूख हबीब का ट्वीट। कहते हैं, वीडियो का वाज़ेह सबूत होने के बावजूद क्रिमिनल केस की समाअत 1 साल से नहीं हो रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर अताशी खाना में कार्रवाई हो रही है। नवाज शरीफ के एतराज पर हाईकोर्ट ने केस दूसरे जज को रेफर कर दिया। तोशाखाना केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी फैसला नहीं हो रहा। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। गुज़श्ता 4 साल मीडिया पाबंदियों की जद में रहा। साबिक वज़ीर आज़म को मीडिया पर प्रीडेटर का खिताब मिला। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2023 में मीडिया का मंजरनामा बदल चुका है। इज़हार राय का एक नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की सूरत में मौजूद है। पिछले दौर में एक जुम्बिश से पैमरा के ऑर्डर से चलते प्रोग्राम बंद कर दिए जाते थे। PTI में जब बन रही थी तो इस वक्त के वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मैं देख लूंगा कि कैसे कानून मंजूर नहीं होता। हमने पहली मर्तबा पैमरा कानून में फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन की तारीफ को शामिल किया।
सानिहा 9 मई एक और 5 रुकनी JIT तश्कील। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर JIT के सरबराह होंगे। JIT के मेंबरान में SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन डॉक्टर रजा तनवीर, SPA VLS लाहौर राना जाहिद परवेज, ASP तैमूर खान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर शामिल। नई JIT केस की दोबारा तफ्तीश करेगी। जिस घड़ी पर खाना काबा बना हो उसको तबरुक के तौर पर रखा जाता है। चेयरमैन PGI ने वो घड़ी भी भेज दी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अदाताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तोशा खाना एक अहम केस, दिन ब दिन इसकी संगीनी का अंदाजा हो रहा है। जज फैसला देने लगे तो अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर कर देते हैं। PGI ने सोशल मीडिया मुहिम मुल्क और फौज के खिलाफ चलाई। साइफर का झूठा बयानिया मर चुका। साइफर केस में भी इन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के तहत मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुश्तरका ज़ाबिता अखलाक तैयार। 18 निकाती ज़ाबिता अखलाक पर तमाम उलमाए कराम के दस्तखत। ज़ाबिता अखलाक में कहा गया है कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार भी बगावत समझी जाएगी। मसाजिद, मेंबरों, मोहराब और अमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर नहीं होंगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला यास कहते हैं तमाम शहरियों का फर्ज है कि वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती को तस्लीम करें। जेहलम के निजी अस्पताल में अताई डॉक्टर का कमाल। मरीज के नाक का ऑपरेशन करने के बजाय सर्जन ने गले का ऑपरेशन कर दिया। मुझसे मिस्टेक हुई है। मरीज को गले का टॉन्सिस भी था जो मैं बता नहीं सका। डॉक्टर अहमद नवाज कयानी का एतराफ, गले में टॉन्सिस का कोई प्रॉब्लम नहीं था। किसी और का ऑपरेशन करने के बजाय मेरा गले का कर दिया। मुतासरा मरीज ने सर्जन के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। यूनान कश्ती हादसा, मजीद 4 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गईं। मैयतें कतर एयरवेज की परवाज के जरिए दोहा के रास्ते लाहौर पहुंची। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वसूल करके वर्सा के हवाले कर दी। मैयतों को OPF की एम्बुलेंसेज के जरिए आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। इटली जाने का ख्वाहिशमंद नौजवान और 2 बच्चों का बाप लिबिया में जाँ बहक। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी बिलाल उस्मान भी इंसानी स्मगलर की भेंट चढ़ गया। बिलाल उस्मान 3 माह कबल सुहाने ख्वाब लेकर इटली के लिए रवाना हुआ था। इंसानी स्मगलर ने लिबिया में बिलाल उस्मान को 2 दिन भूखा रखा। भूखा रहने से बिलाल की हालत गैर हुई और वो जिंदगी की बाजी हार गया। वालिदैन ने लिबिया से बेटे की लाश लाने के लिए 9 लाख रुपए अदा किए। इंसानी स्मगलर ने इटली पहुंचने के लिए 29 लाख रुपए वसूल किए। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने वाले इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम निजी एयरलाइन की परवाज से UAE फरार हो रहा था। चारसदा के थाना की हदूद मीरा खेल में 2 फरीकों के माबैन फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल। इस्लामाबाद डॉल्फिन फोर्स के कयाम में हुकूमत की फिर तैयारियां। पुराने ईगल स्क्वाड का नाम तब्दील करके सी को डॉल्फिन फोर्स में तब्दील कर दिया गया। नई डॉल्फिन फोर्स के लिए बनवाई गई वर्दियां एक दिन भी ना निकाल सकी। एहलकारों की यूनिफॉर्म से बेजा खर्च निकल गए और सलाइयां भी निकल गई। लाहौर में DIG शारिक जमाल की पुरस्रार मौत। DIG शारिक जमाल लाहौर के इलाके DHA में वाक़े घर में रात गए मुर्दा पाए गए। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट पे मौत तिब्बी करार पाई। तिब्बी मौत की तस्दीक पर गिरफ्तार खातून और उसका शौहर रिहा। चिल्लास में आतिशज़दगी, 10 घर जलकर खाकसर। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। रिहायशी घरों पर नामालूम अफराद की जानिब से आग लगाए जाने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। रूस ने इजनास दरामदात मुआहदे में वापस आने के लिए 7 शराइत रख दी। रूसी इजनास, खादों, ग़िज़ाओं और बैंकों पर आयद पाबंदियां हटाई जाएं। रूस शराइत पूरी होने के बाद यूक्रेन के साथ अनाज डील में वापस आएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात
कन्वीनर रेटो को ज़िमनी इलेक्शन में 3 में से 2 नशिस्तों पर शिकस्त। पार्टी 20,000 की अक्सरियत वाली नशिस्त भी ना बचा सकी। सिर्फ बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से खाली नशिस्त जीत पाई। खुफिया दस्तावेजात केस में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। समाअत आइंदा बरस मई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। ट्रंप को रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने के लिए वक्त मिल गया।